एथन की दादी ने उसे बचपन से सिखाया था कि जब वह बड़ा होगा तो उसे एक शांत और नरम स्वभाव वाली लड़की से शादी करनी चाहिए। इसीलिए जब कोई अचानक उसे प्रपोज करता है तो वह एक पल भी नहीं सोचता और तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि शांत और नरम स्वभाव का इस सामने खड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की से कोई संबंध नहीं है। 6 साल पहले जब एथन ने अभी सुविधा स्टोर में काम शुरू किया था, उसने उस लड़की को अपने उस समय के बॉयफ्रेंड के साथ दुकान में आते देखा था। वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत सारी चीजें चुनती है और उससे उन्हें खरीदने के लिए कहती है, लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि 3 साल पहले वह एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ फिर दिखाई दी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करेगा तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसके बाद उसने फिर बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए काउंटर पर रख दी। उस समय एथन बहुत भोला था, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस घटना ने उसके मन पर गहरा असर छोड़ दिया। हालांकि प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद एम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिलहाल सिर्फ एक नकली शादी की योजना बना रही थी। अगले दिन एम्मा काम पर जाती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी हेली खुद उससे मिलने की पहल करती है। उसका एक्स भी उसके साथ आता है। शुरू में एम्मा को लगता है कि शायद उनके पुराने रिश्ते की बात सामने आ गई है और हेली उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन असली स्थिति कुछ और होती है। हेली प्रतियोगिता की समीक्षा निदेशक है। उसने देखा कि दोनों की प्रतियोगिता की योजनाएं लगभग एक जैसी हैं। दोनों योजनाओं में 90% समानता है। सच्चाई केवल एम्मा और उसके एक्स को पता है। पूरे प्रोजेक्ट का विचार एम्मा का था। जब वे रिश्ते में थे तब एम्मा ने बिना कुछ छिपाए उसे सब कुछ बता दिया था। एम्मा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने उसे धोखा दिया वही चुपके से उसके विचार चुरा लेगा और उसे इस प्रमोशन प्रतियोगिता से बाहर होने पर मजबूर कर देगा। एम्मा यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह अपने एक्स को चेतावनी देती है कि अगर उसने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो वह HR विभाग में जाएगी, जहां उसकी पत्नी काम करती है, और सबको बता देगी कि शादीशुदा होने के बावजूद उसका किसी और के साथ संबंध था। इससे उसका तलाक हो सकता है। लेकिन उसका एक्स पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वह मान लेगा कि उसने उस समय एम्मा को डेट किया था। वह सबको बताएगा कि एम्मा सिर्फ ब्रेकअप के बाद कड़वाहट में ऐसा कर रही है और बदला लेना चाहती है। अगर यह बात फैल गई तो एम्मा के बारे में हर जगह बातें होने लगेंगी। लोग सोचेंगे कि वह अपने शादीशुदा एक्स को अब तक नहीं भुला पाई है। एम्मा खुद को उसके नियंत्रण में नहीं आने देना चाहती। ठीक उसी समय जब उसका एक्स सोचता है कि अब जीत उसी की होगी, एम्मा उसके पास जाती है और अपने सभी सहकर्मियों के सामने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देती है कि वह 1 महीने बाद शादी करने वाली है।